नचा दिया ना तिकनी का नाच। कहाँ है वो सारे जो प्रेडिक्ट करते कि 4-0 डेविड वार्नर 4-0? नहीं माय फ्रेंड, नहीं। भारत मूड में आया है, जख्मी शेर की तरह आया है, और ये मैच के अंदर उन्होंने हाथ पैर बिल्कुल फुला के रख दिया ऑस्ट्रेलिया के। अब्दुल रज़ाक ने एक बार बयान दिया था कि जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर तो पाकिस्तान की गली गली में आपको मिलते हैं। मेरे ख्याल से बुमराह की परफॉर्मेंस देख के अब्दुल रज़ाक जो अपने बयान के ऊपर शर्मिंदा होते होंगे, उन्हें ये यकीन पछताते होंगे कि मैंने कैसा बयान दे दिया, मुझे क्या हो गया उस वक्त, अपने सर जो है दीवार में मारते होंगे। मैं तो इसको नहीं मानूंगा। हमारे पास भी बड़े जबरदस्त किस्म के खिलाड़ी हैं और वो बता भी सकते हैं उन्हें कि ऐसा नहीं है, आप जितने मर्जी होते रहें, हम आपसे किसी तरह भी कमजोर नहीं है। डंडा घुसा दिया तुमने, डंडा चढ़ा दिया हमने तारा। गोली को निकाल दो, इस गेंद भी खेली जाती। तो पुराना हो गया है, अब तो देखो। ऑस्ट्रेलिया तीसरे दिन ही हार मानता हुआ नजर आया। वो इसलिए नजर आया क्योंकि भारत ने उनको कहीं का छोड़ा ही नहीं। वो जो सारी उम्मीदें पैट कमिंस लिए फिरते थे कि वर्ल्ड कप तक टिक हो गया है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज रहती है, और बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे थे। 3 दिनों के अंदर उनके चारों शाने चित कर दिए भारत ने, क्योंकि पहले पूरी तरह हार चुके हैं ऑलरेडी। इस दफा जो इनको मैच के वेन्यूज भी दिए हैं, वो पहले ही 3 मैच इस तरह के हैं जहां ऑस्ट्रेलिया हमेशा डोमिनेट करता है, और मेलबर्न जो भारत को सूट करता है वो चौथा मैच है। तो पूरी कोशिश की है ऑस्ट्रेलिया ने कि इस दफा जैसा भी हो सके इनको जीत के जाने नहीं देना, लेकिन भारत आया, भारत स्टूड टॉल। वो भारत 1992 का था, आज का भारत नहीं घबराता। लेकिन जसप्रीत बुमराह जिधर लीड फ्रॉम द फ्रंट, आउटस्टैंडिंग बॉलर, इस वक्त तमाम फॉर्मेट में वर्ल्ड का मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर। किसी भी शक और शोबे के बगैर इस साल का कोई बेहतरीन क्रिकेटर है तो वो जसप्रीत बुमराह है भाई। भारतीय खिलाड़ी हमसे ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, हमसे ज्यादा उनके पास मौके होते हैं, तो अगर वो परफॉर्मेंस देते हैं तो कोई इतनी बड़ी अचंभे की बात नहीं है। की बात हो रही है तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने कहा कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया इंडिया के मैदानों में, तो इंडिया कमबैक करना भी जानता है, बाउंस बैक करना जानता है। इंडिया ने अभी ऑस्ट्रेलिया में जैसी परफॉर्मेंस की है, जैसा मैंने जिक्र इंट्रो में भी किया था कि उन्होंने अभी तक पार्टनरशिप ओपनिंग पेयर ने लगाई है। इससे पहले उन्होंने 150 रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया 104 रन पर ऑल आउट हो गया। उसके बाद भारत ने दोबारा बैटिंग शुरू की और बहुत ही शानदार ओपनिंग की जयसवाल और केएल राहुल ने, और इस वक्त 172 रन बनाने के साथ साथ 218 रन की लीड पर हैं। तो परफॉर्मेंस तो अच्छी है इंडिया की। वो उनके खिलाड़ी होने पे तो किसी को शक नहीं है, बड़े बासलाहियत और बड़े उम्दा प्लेयर हैं वो। और जो आपने बाउंस बैक की बात की तो वो तो हमने भी किया है, हम हारे अपना क्या कहते हैं बांग्लादेश से, और फिर हम इंग्लैंड को हरा दिया। हो गया कि नहीं हो गया? फिर उससे बड़ा बाउंस बैक जो है हमने ऑस्ट्रेलिया में कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के जिसके मुतालिक कहा जा रहा था कि चलो पाकिस्तान में तो आपने रड़ा विकेट बनाकर गेंद घूमता था, उसको ब्रेक होता था, हमारे स्पिनर ने 40 आउट कर दिए। ऑस्ट्रेलिया में आपको ये गेंद नहीं मिलेगा ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया में तो पता नहीं कुछ होगा। वही टीम थी पाकिस्तान की, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ठीक है, तो असल में ये बात नहीं, लेकिन जहां तक वो ताल्लुक है उसका कि भारतीय खिलाड़ी हमसे ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, हमसे ज्यादा उनके पास मौके होते हैं, तो अगर वो परफॉर्मेंस देते हैं तो कोई इतनी बड़ी अचंभे की बात नहीं है। हमारे पास जब कम मौके होते हैं, हमारे पास खेलने के मौके कम होते हैं, फिर उनसे अच्छा खेल जाते हैं। वो 1 अरब में से 16 लड़के निकालते हैं, हम अपना जी हम क्यों नहीं निकालते? हम तो थोड़े से उसमें से निकाल लेते हैं। हमारे पास तो 1 अरब की आबादी नहीं है, हम उसमें से उनके मुकाबले पे, और ये हकीकत है कि आप इसको माने या ना माने, भारत पाकिस्तान से खेलते हुए घबराता भी है, वो भागता भी है कि हमारे मुकाबले जो है ना वो जरा ऐसी जगह हो जहां बस थोड़ा सा। भारत 1992 का था, आज का भारत नहीं घबराता। नहीं तो आज का पाकिस्तान भी नहीं घबराता, ऐसी बात नहीं है। अभी हमने उनको चैंपियन ट्रॉफी हमने हराया नहीं था। यही जो ट्रॉफी जिसके हम चैंपियन है, इसमें हमने भारत को ही मारा था, और ऐसा मारा था कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। ठीक है ना? तो और हमारी सुन लें, आप ये भी बात सुन लें, रिकॉर्ड निकाल लें, पाकिस्तान की जीत का तनासुब भारत से ज्यादा है। हमने ज्यादा मैचेस भारत को हराए हैं, आप साहब ऐसे ही है ना? तो फिर हम ज्यादा ताकतवर हैं या वो ज्यादा ताकतवर हैं? लेकिन हम पास्ट है ना, मतलब प्रेजेंट में तो यही सूरत हाल है ना कि पाकिस्तान जो है वो 50 ओवर की, तो भाई वो फिर आकर खेल लेना पाकिस्तान में, उनको पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े बहादुर हैं, कितने बड़े सूरमा हैं, हम उन्हें बता देंगे उन्हें। लेकिन ये कहना कि जी हमारी टीम शायद उनसे बहुत कमजोर है, मैं तो इसको नहीं मानूंगा। हमारे पास भी बड़े जबरदस्त किस्म के खिलाड़ी हैं और वो बता भी सकते हैं उन्हें कि ऐसा नहीं है, आप जितने मर्जी होते रहें, हम आपसे किसी तरह भी कमजोर नहीं है। देखिए अच्छी बात है, जज्बा होना और कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है। एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन, तमाम लोग जो है वो अपने प्लेयर्स को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और यकीन रखते हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे बाबर आजम, हमारे शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह किसी भी क्रिकेटर से कम नहीं है। लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा हो जाते हैं कि हम लोग फिर अपने ही कहते हैं ना वो गड़ा खोते हैं और उसमें खुद गिर जाते हैं। हमारे पास में गलतियां कुछ ऐसी हुई हैं बोर्ड के अंदर, टीम के अंदर, ग्रुपिंग या बार बार होने वाली तब्दीली जिसकी वजह से हम बहुत नीचे हैं। लेकिन इस वक्त हमें बनाना है, अपना मेयार वापस लेकर आना है जो हमने खो दिया था कहीं पर। और अचानक से यकायक ये विकेट वापस बॉलिंग पिच बन गई, जैसे ही वर्ल्ड ग्रेटेस्ट जसप्रीत बुमराह के हाथ में बॉल आई। और यही बात आपको कल भी बताई थी कि जब बुमराह बॉल करेगा तो आपको हम बताएंगे कि ये विकेट अभी भी बॉलर्स के लिए साजगार है। सिर्फ इसमें से एक्स्ट्रा बाउंस खत्म हुआ है और वो खत्म होते ही, वो खत्म नहीं हुआ है, वो जायसवाल ने खत्म किया है अच्छी गेंदों को टैप कर करके और दरमियानी गेंदों को मार मार कर। और यशस्वी जायसवाल नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ये बात आपको जब साल हो गया तकरीबन जब ये बताई थी, तो उसके पीछे सिर्फ यही बात थी कि ये रोजाना कुछ सीखता है, रोजाना ये अपनी वो गलती जो पहले करता है उसे रिपीट नहीं करता। इसके एटीट्यूड में डबल सेंचुरी मारने के बाद भी लर्निंग ही लर्निंग थी, और आज इसने ऐसा लर्न दिया है, यानी लर्निंग दी है, समझ जाओ। ये बताया, लर्निंग ही लर्निंग। ये बताओ आज
ये लौंडा 22 साल के उन लड़कों में शामिल हो गया जिन्होंने 23 से पहले ऑस्ट्रेलिया में 150 रन की नहीं खेली उसने, जावेद मेहता ग्रैंड इसमें, और ये सभी जायसवाल, चौथे का नाम याद नहीं आ रहा, नीचे लिख देना, हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया की जो अबुई डॉन ब्रेडमैन हो सकता है वो, मगर बहरहाल जैसे भी जायसवाल जिसने 0 से स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया में, 0 से स्टार्ट किया और जहां पे जाके बम फोड़ा वो था 170 प्लस का। ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पता चलता है आपको कि अब बनने के लिए क्या जा रहा है। रवि शास्त्री को तो हम तो बहुत पुराना मानते हैं। डंडा गुस्सा दिया तुमने, डंडा चढ़ा दिया हमने तारा। अच्छा इधर आ जाए, बॉल गोली को निकाल दो, गोली का लोली चूस इस लो। दिन भी खेली जाती। ये तो पुराना हो गया है अब तो, देखो एडम गिलक्रिस्ट ऐसे पाँव पकड़ के रोक रहा था, भाई रुक जा, बात कर ले प्लीज, रुक जा, ब्रॉडकास्टर पैसे नहीं अरे दे। घुटनों के बल चल बल के नाक के बल ऑस्ट्रेलिया चला है तो डिक्लेयर करिए। वाह भाई वाह। गंभीर ने इंडिया को डिक्लेयर किया, वरना कोहली तो फारिग हो गया, अब इसकी टीम में जगह नहीं अब बनती। करोगे कि विराट कोहली अबे में से तुम्हारी प्लेनेट पर जगह नहीं बनेगी दुनिया पर। अरे कोहली का हेल्थ निकालो और लेके सो जाओ, बल्कि सोनीदा पूरे मोहल्ले के मुंह में डाल के छोड़ दो, ऐसी की ये पैट कमिंस वगैरह इंडिया को 150 में फिर आउट कर देंगे। नहीं कोई स्कोर कार्ड का नहीं। एक चीज और चल रही है, बुमराह का स्टाइल बहुत चल रहा है बॉलिंग का, मैंने देखा है। अच्छा बड़े बड़े जो अपने आप को तो समझते हैं वो भी तस्वीर लगा रहे हैं बुमराह की और कह रहे हैं कि आईसीसी शायद अंधा हो गया है, आईसीसी को तो मार दिया उसने, जैसा ने इस पे अपने घंटे में, जिसको मैं कहता हूं घंटा, उस पे घंटे में मार के नचा रहा है। दूसरा ये बता दो, बुमराह को वसीम अकरम कह रहा है उसको मारो पकड़ के, ये तो मेलकम मार्शल है, मारो ना पकड़ के उसको, अयूबी लेजेंड को, वो कह रहा है